हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7:30 का और बच्चे सुबह स्कूल जा चुके हैं। तो उनके लिए मैंने अलग नाश्ता बनाया था जो कि फटाफट से बन जाए, क्योंकि बच्चे 6:30 बजे ना घर से निकल जाते हैं और 7 बजे का स्कूल है। तो इस वजह से मैंने उनका रेडी कर दिया और उसके बाद अब मैं ये दूसरा बनाने की तैयारी में कर रही हूँ। तो खड़े खड़े सच बताऊँ, तरोई काट रही हूँ ना, तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नहीं बता सकती हूँ कि बॉडी में मेरे क्या दिक्कत हो रही है कि खड़े हो तो पैर में दर्द होता है, सुबह सो के उठो तो हेड में पेन होता है और बहुत मतलब मैं तकलीफ़ में हूँ इस समय। तो यहाँ पे देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज भरा हुआ तरोई। तो इसके लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया, वही रोज़ वाला नॉर्मल सा। उसमें मैंने सूखे मसाले मिला दिए, हल्दी, धनिया, मिर्चा और हरा मिर्चा मैंने पीस लिया था, इसलिए हल्का सा ऊपर से लाल पिसा मिर्च डाला है। सबको अच्छे से मिला लिया और इसी में मैंने नमक डाल दिया, जिसको मैं शूट करना भूल गई। उसके बाद देखिए, तरोई को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो पूरी तरोई को कट कर लेंगे। अगर आप लंबी रखना चाहते हो तो बीच से मत कट करो और सिर्फ बीच, जो पीछे पेट में चीरा लगाना बोलते हैं ना, तो उस तरह से केवल कर लेना। तो जो मसाला रेडी करा है उसको इसके बीच में हम भर लेंगे। तो जितनी भी तरोई काटी है तो पूरी सब्जी की मतलब तरोई के अंदर हम इस मसाले को भर लेंगे। और ये सब्ज़ी सच बताए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेनली ये चावल खा के साथ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और पूड़ी पराठा खाओ तो फिर बात ही अलग है। तो वैसे मुझे ये सब्ज़ी चावल के साथ ज़्यादा पसंद है और परी और इनके डैडा को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये सब्ज़ी सच बताऊँ, मुझे पहले बनानी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने सच में अपने घर में कभी नहीं खाई थी। जब मैं शादी होकर के आई हूँ तो मैंने जब अपने ससुराल में देखा है बनते हुए, मुझे किसी ने कभी कुछ बताया नहीं कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। मेरी एक आदत है ना कि कुछ भी काम होता है तो मैं अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है ना, तो मैं उसको देखती रहती हूँ खड़े होके। और फिर जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो वो काम अपने आप आ ही जाता है। तो बस इसी तरह से मैं अपने ससुराल में लोगों को देख देख के खाना बनाना सीखी हूँ, क्योंकि सबके खाने अलग अलग बनते थे ना। मेनली मेरे आने के बाद से, मतलब जब से मैं शादी होके गई थी, तो मुझको अलग करने की वजह से मेरी सास ने फिर सबको धीमे धीमे अलग कर दिया था कि कोई ये ना कह सके कि लो उनको साथ में रखा है, उनको साथ में नहीं रखा। तो मेनली हमें अलग करना था, तो मजबूरन हमारी सास को सबको अलग करना पड़ा। तो बस सबके यहाँ जैसे अलग अलग खाना बनता था ना, तो मैं दूर से खड़ी होकर देखती थी, क्योंकि मैं शायद मेरा किसी को अपने रूम में आना भी पसंद नहीं था। तो मैं दूर से खड़े होकर ही देखती थी, जहाँ से मतलब दरवाजे पे, ये मान लो आप जैसे कि रूम में एंटर होने के लिए दरवाज़ा होता है ना, तो बस मैं किसी के रूम के अंदर नहीं जाती थी, मैं दरवाजे पे खड़े होकर ही बात कर लेती थी। और जैसे उस वक्त कोई खाना वगैरह बना रहा है तो मैं देखती रहती थी, क्योंकि ये तो एकदम सच बात है कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था शादी से पहले, क्योंकि मैं अपने घर में खाना वगैरह नहीं बनाती थी, सिर्फ हल्का फुल्का काम करती थी। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ही रहती थी, मतलब मुझे पढ़ाई का ज़्यादा शौक था, तो मैं उसी में रहती थी। बाकी काम वाम में ना मुझे इंटरेस्ट था और ना ही मैं कभी करती थी। इस वजह से शादी के बाद थोड़ा सा इस चीज़ का प्रॉब्लम ज़रूर मैंने फेस किया है, और मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने किया है, क्योंकि जैसा मैंने बना के खिलाया है वैसा ही उन्होंने खाया है। क्योंकि शादी के बाद मेरे ख्याल से, अब तो मुझे ठीक से याद भी नहीं है, दूसरे तीसरे दिन ही अलग कर दिया था मेरी सास ने हम लोग को। और और अलग करने के बाद ये भी बोल रही थी कि देखो बुरा मत मानना। तो भाई बुरा तो लगता ही है, लाख कोई कहे कि बुरा मत मानना, लेकिन बुरा तो भाई लगता ही है कि मतलब भाई हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी और अलग कर दे के अपने हाथ से बनाओ खाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जब किस्मत में यही है तो ठीक है। तो फिर मैंने जैसा मुझे आता था, रूखा सूखा जैसा बनाना आता था, मैंने इनको बना के खिलाया है और ख़ुद भी खाया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने ससुराल में किसी को नहीं दिया। मैं जब भी कोई अच्छी चीज़ बना लेती थी तो मैं ज़रूर अपनी सास को और जिसको भी होता था तो मैं देती थी। और लेकिन हाँ, मुझे नहीं कोई चीज़ दी जाती थी कि जैसे मैं अकेले हूँ तो मुझे कोई चीज़ उन्होंने बनाई है तो दें। वो बाई चांस कोई चीज़ अगर देनी होती थी, तो जब ये घर में होते थे तो इनको दे दी जाती थी कि लोग खा लेना, और मुझको सख्त हिदायत दे दी जाती थी कि तुम मत खा लेना, इनको खाने के लिए दी है तो यही खाएंगे। तो भाई मैं तो वैसे भी खाने पीने की शौकीन ना पहले थी ना आज हूँ। आज भी अगर हम लोग के बीच में लड़ाई होती है ना, तो सिर्फ इसी बात को लेके होती है कि ये मुझसे ये कहते हैं कि तुम खाती नहीं हो, अपना ध्यान नहीं रखती। तो भाई मेरी आदत ही नहीं है खाने की। और इन लोग को पहले लगता था, मतलब इनको तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे ससुराल में, कि मैं खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हूँ, तो मैं सब खा डालूँगी। नहीं, मैं पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना।
तो देखिए इसी को कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव होता है तो कुछ पॉजिटिव होता है। तो मुझे अपने ससुराल से पॉजिटिविटी इतनी ही मिली है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो वो मुझे आ गया। और इस चीज़ के लिए तो मैं मानती हूँ इस बात को कि अगर मैं खाना आज अच्छा बना पा रही हूँ तो ये सिर्फ उन्हीं लोग की देन है। भले ही उन्होंने मुझे सिखाया ना हो, मैंने देख देख के सीखा हो, लेकिन हाँ मैं सीखी वहीं पर हूँ। तो चलिए बातों बातों में देखिए मेरा पूरा काम भी हो गया, खाना बन गया, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, जो कि मैंने सुबह नहीं किया था तो मैंने अभी कर लिया। और अब मैं पूरे घर में करके और फिर मैं जा रही हूँ सीधा नहाने। तो नहा धोने के बाद फिर आपसे मिलती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जा चुके हैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए, और यहाँ पे बच्चों का भी टाइम हो चुका है आने का, तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही थी और काफ़ी देर से यहाँ बैठी हूँ। और देखें वो लोग आ भी गए, फोन आपको ये देखिए फ्रेंड्स आ गए ये लोग। 1 मिनट। कहाँ गए मेरे बंदर? ये आ गया मेरा मंकी, और दूसरा मंकी कहाँ है? वो आ रहा है हेलमेट लगा। आ जाओ अंदर आ जाओ। कितनी देर से आप लोग का वेट कर रहे हैं मालूम? हम फोन नहीं लेके गए थे ना आज, सोचो हम कितनी टेंशन में रहे हैं सुबह से। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये लोग आ गए हैं, तो अब जरा थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज फोन लेके नहीं गए थे ना, तो सुबह से बस ये लग रहा था कि कैसे पता चले कि ये लोग पहुंच गए सही सलामती से। तो यहाँ पे देखिए विराट और परी स्कूल से आके हाथ मुंह धो के लेते हैं, क्योंकि बच्चे इतना थक जाते हैं ना स्कूल में। तो उसके बाद फिर मैंने इन लोग को दिया है खाना। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा अपना रील वगैरह शूट करने लगी थी, तो उसके बाद फिर मैंने शूट नहीं किया था। और लेकिन हाँ उसके बाद मैं विराट को छोड़ने चली गई थी इनके साथ, क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल मन हो गया था, तो मैं चली गई थी। तो ये मैं शाम को शूट कर रही हूँ, 6:30 पौने 7 का यहाँ पर टाइम हो रहा है, क्योंकि आज विराट थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो बस विराट बैठ गए हैं अपनी पढ़ाई करने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों लोग बैठ के कर रहे हैं पढ़ाई, जो कि भी परी को और करनी है। लर्न वाला वर्क उसका बचा है, तो अभी नहीं कर रही है। और यहाँ पे देखिए टाइम भी होता जा रहा है, और अभी आप सोच रहे होगे कि शाम का टाइम हो रहा है और खाना वगैरह कुछ नहीं। तो मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले देखिए ये बर्तन वगैरह मैंने अभी धुल के रखे हैं, और ये गीले हैं तो अभी नहीं लगाए हैं। और चलिए दूसरी चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए इतने सारे सहजन फिर से आ गए हैं। और आज मैं चली गई थी ना, आज पता नहीं कैसे अचानक क्या हुआ, कभी कभी कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है ना, कि जब विराट जा रहा था एकेडमी ना, तो मैं इनसे बोली कि मुझे भी लेके चलो, क्योंकि मुझे आज पीना है गन्ने का रस। ऐसे मैं ज़्यादा पीती नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ अंदर से कि मेरा मन हो गया। तो फिर मैं दोपहर में चली गई थी विराट को छोड़ने, मैं भी गई आज, और मैंने शूट नहीं किया। मैं कभी किसी और ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी विराट की, मतलब जहाँ पे खेलने जाता है, तो काफ़ी बड़ा फील्ड था, कभी नेक्स्ट टाइम शूट करूँगी तो दिखाऊंगी। तो फिर विराट को छोड़ के चले गए थे जूस पीने। और तो अभी के खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट रखे हैं, दिखाएं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स बनाना रखा है, यहाँ पपाया रखा है, तो जिसको खाना होगा खाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज परी विराट को इतनी भूख लग रही है कि परी खुद निकाल के ले आई। ये देखिए बिरयानी है, और जा रही है गरम करने। हाँ लगाओ। तो यहाँ पे देखिए परी ने बिरयानी को रख दिया है माइक्रोवेव में, जिससे ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसमें सच बताएं बहुत अच्छे से गर्म भी हो जाता है। पहले मैं जब मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती थी ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, बट अब अच्छा लगता है। तो देखिए आज यहाँ हमारी परी बड़ी कामकाजी बन गई है, अपनी पेट पूजा करने का इंतजाम खुद ही से कर ले रही, गर्म करने का रख दिया है। और अब जा रहे हैं दूध चढ़ाने के लिए, जो कि हमें और हमारे हस्बैंड को पीना है केवल। ये लोग तो आज पियेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग खा रहे हैं आज बिरयानी। तो चलिए फिर चढ़ाती हूँ दूध, और ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो एक भी, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी देख सके मेरे चैनल को, और मुझे थोड़ा सा प्रोग्रेस मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।